मैं तो जरा सा भी अचरज नहीं होते हैं, क्योंकि मैं गुलाम नबी जी की घर की बंगले की एकदम उल्टी तरफ रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर किसी की, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नुमाइंदे हो, अगर मंत्री पद ना रहे, नुमाइंदे पद ना रहे, वो एमपी ना रहे, तो चंद दिनों के अंदर अपने बंगले को खाली कराना पड़ते। ठीक है, लेकिन अचरज की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब की घर खाली करने का कभी नौबत आई ही नहीं। मेरा घर के एकदम सीधा उल्टी तरफ पर रहते हैं। तो उसी दिन से सबसे ज्यादा जानकारी मेरे को था कि मैं जानता हूं कि दिल्ली में अभी मोदी जी की राज में कानून इस तरीके की सख्त होते जा रहे हैं, कड़क कानून, जैसे कि मोदी दिखाते हैं हर जगह कड़क, तो कड़क कानून के चलते मंत्री पद खोने के बाद तुरंत उनका बांग्ला खाली करना पड़ते, एमपीज को भी खाली कराना पड़ते। लेकिन गुलाम नबी आजाद जिनको खाली कराने की कोई जरूरत नहीं हुई। और मोदी जी 50 लाख कोविड के चलते हिंदुस्तान में मौत हुई थी, किसी ने देखा कभी शोक व्यक्त करने के लिए? लेकिन गुलाम नबी आजाद की जब रिटायरमेंट होने लगे हैं, मोदी जी रोने लगे सदन के अंदर। तो जिस दिन मोदी जी रोए सदन के अंदर गुलाम नबी जी की आजाद के लिए, उसी दिन हमारे लिए सारे किस्सा खत्म हो गए। उस दिन मैं एकदम बिल्कुल मान लिया था, स्पष्ट हो गए थे कि मोदी जी के चक्कर में वो फंस गए हैं। नहीं तो मोदी जी के रुलाना, और वो भी खास गुलाम नबी आजाद जैसे विपक्ष की एक नेता को रिटायरमेंट के चलते, ये तो बड़े गजब की बात है। मोदी जी रुलाते, मोदी जी को कोई रुला सकता है क्या? 50 लाख कोविड के चलते 50 लाख लोगों की, हिंदुस्तान के आम लोगों की मौत हो गई है। मोदी जी के हर्ष कभी खत्म नहीं हुई। हर वक्त हर्ष में रहने वाले मोदी जी से गुलाम नबी आजाद के लिए रो रहे हैं सदन के अंदर। 2 में 2 4 बन जाते हैं और धीरे धीरे प्रकट होते हैं और धीरे धीरे आजाद साहब को कांग्रेस त्याग करने की मजबूरी। देखिए, पद जाने की बात तो क्या करेगा दिल्ली में? जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, पद भी चले गए। नया राज्यसभा मेंबर बनाने के हमारे पास अभी उतना अवसर नहीं है। हर वक्त सबको हम चाहे राज्यसभा बना दे तो नहीं कर सकते। राज्यसभा पद अगर दे देते तो मान जाते, राज्यसभा पद नहीं मिले तो उनको गुस्सा आ गए। तो गुलाम जी की गुस्सा पार्टी छोड़ने की मनसा में बदल गए। अरे क्या बदलाव? बदलाव का तो चिट्ठा दे, क्या क्या बदलाव चाहिए? प्रेस्क्रिप्शन बना दे कि आपको बुखार हुआ है, बुखार के चलते क्या लेना चाहिए, क्या दवा लेना चाहिए, तो बदलाव के लिए दवा क्या क्या लेना चाहिए गुलाम नबी आजाद बता दे। अच्छा, सदा मतलब अभी तो पार्टी छोड़ के चले गए, अभी तो कम से कम बताए कि क्या क्या हमें बदलाव करने की जरूरत था, जो उनको लगा जो नहीं हुई, ये तो कम से कम बताए। सारे कांग्रेस, उनकी सारी जिंदगी की कच्ची चिट्ठियां अगर खोला जाए, कच्ची चिट्ठियां अगर खोला जाए, देखो गुलाम नबी आजाद साहब की सारे तरक्की के पीछे सबसे बड़ा योगदान कौन पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी। और क्या देंगे, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी? सारे हिंदुस्तान में गुलाम नबी आजाद को, गुलाम नबी आजाद कौन पार्टी बनाया? कांग्रेस पार्टी बनाया। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर से लेकर सदन के विपक्ष नेता, बीच में छोड़ी दो, एक एक पीढ़ी कांग्रेस पार्टी की, हर पीढ़ी में गुलाम नबी आजाद कोई ना कोई पद संभालते हुए हम सब देखे हैं। उनका भी अच्छा नहीं लगते। देखिए, बस्तर में तो हुलिया बदल रहे हैं, ये तो सबको मानना पड़ेगा। बाहर वाले लोगों को बस्तर की बात जब उनके सामने रखा जाता है तो एक इम्प्रेशन बनते हैं कि बस्तर मतलब दहशतगर्द, खून खराबा, एनकाउंटर, नक्सल, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग जब बस्तर गए कल, तो माहौल देख के चौंक गए। आदिवासी
बच्चों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं, हमें सिखाते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है। मतलब इतना गर्व महसूस हो रहे थे कल, और इतना हर्ष और आनंद महसूस हो रहे थे, क्या बताऊं। चारों तरफ एक सुरक्षित माहौल जरूर बने हैं उस इलाके में। लोगों के अंदर धीरे धीरे शांति और चैन की निश्वास लेने की उन्हें मौका मिल रहा है। शांति और चैन की सांस जहां लिया जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस इलाका हर किसी के लिए धीरे धीरे पसंदीदा होते जाएंगे। विकास हो रहे हैं और विकास के चलते नक्सलियों की जो दबदबा थी पहले, वो धीरे धीरे वहाँ खत्म हो रही है। रोजगार की सृजन हो रहे हैं, पढ़ा लिखे हो रहे हैं, और ये सारे चीज़ देखकर मैंने कल सारे साथियों के साथ यही हम चर्चा कर रहे थे। सही महीनों में छत्तीसगढ़ बदल रहे हैं और साथ साथ बस्तर भी बदल रहे हैं।